अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मार्लो का कंसेप्ट जानेंगे कि वो मार्लो क्या कंसेप्ट रखते हैं ट्रेजेडी के हवाले से। और इसके साथ हम मिस्टिसिज़म को भी डिस्कस करेंगे कि मिस्टिसिज़म क्या होता है और इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मार्लो का कंसेप्ट जान लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो अपनी ट्रेजेडीज़ में ये आइडिया देते हैं कि उसका जो करैक्टर है उसके अंदर लस्ट फॉर पावर भी मौजूद है। लस्ट फॉर पावर हम अगर देखें तो हमें उधर जीव ऑफ माल्टा के अंदर भी मिलती है, और लस्ट ऑफ पावर हमें उधर डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी मिलती है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो था उसने दुनिया का सारा इल्म जान लिया था, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाई था, इसीलिए वो नेक्रोमेंसी ब्लैक मैजिक की तरफ गया। तो जो करैक्टर्स हैं मार्लो की ट्रेजेडीज़ के अंदर, उनके अंदर लस्ट मौजूद है, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर मनी। तो ये सारी जो लस्ट हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो कि इंसान को तबाह कर देती हैं, ये सारे के सारे मार्लो के हीरो के अंदर मौजूद हैं। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि जो इसका जो करैक्टर है वो बिल्कुल भी क्रिस्टोफर मार्लो शो नहीं कराते कि इसका जो करैक्टर है वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जा रहा है। जो हीरोज़ हैं वो हम्बल ओरिजिन होते, मतलब कि जो हीरोज़ हैं वो कोई इतने बड़े आलीशान किरदार नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप शहज़ादों को नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे कि भाई कोई बादशाह है वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ आ रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हीरोज़ हैं वो बड़े ही हम्बल उनका ओरिजिन है, मतलब कि वो एक आम से हीरोज़ हैं, और उन्हीं की ट्रेजेडीज़ को दिखाया गया है क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी के अंदर। और जो ट्रेजेडी उनके साथ होती है वो उनकी अपने ही गलतियों की वजह से ही होती है। मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर फॉस्टर्स को ले लें। डॉक्टर फॉस्टर्स ने ख़ुद ही अपना रास्ता चुना था नेक्रोमेंसी की तरफ जाने का, ब्लैक मैजिक की तरफ जाने का। उसने ख़ुद ही वो जो बॉन्ड था वो फेल किया था डेवल के साथ कि वो अपनी रूह को बेच देगा 24 सालों के लिए। और उसने रूह बेच के कौन सा को बड़ा काम किया। उसने या तो वो पोप के दूसरे लोगों के साथ मजाक करता, दूसरे कभी किसी का सींग बना देता तो कभी क्या कर देता, मतलब कि उसने कोई इतना को बड़ा काम नहीं किया। नेक्रोमेंसी उसने हासिल तो कर ली, लेकिन फिर भी कोई भी इतना कुछ सिग्निफिकेंट काम उसने नहीं किया। अब फास्टर्स को हम ये देख लें, डॉक्टर फास्टर्स कि उसने इन ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस किया। और ये बात भी क्रिस्टोफर मार्लो दिखाते हैं कि जब कोई ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसका कितना नेगेटिव असर होता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये मेजर कंसेप्ट थे जो कि हमें मिलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी में। क्रिस्टोफर मार्लो के जो हीरोज़ हैं उनके अंदर लस्ट फॉर पावर मौजूद है, लस्ट फॉर नॉलेज मौजूद है, और इसके जो हीरोज़ हैं वो हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, बड़े ही सादा से लोग होते हैं। ये कोई शहज़ादों और बादशाहों की ट्रेजेडी नहीं दिखाते क्रिस्टोफर मार्लो। और जो ट्रेजेडी होती भी है वो भी उनके अपने फॉल्ट्स की वजह से होती है और उनकी अपनी गलतियों की वजह से होती है। और डॉक्टर फास्टर्स जो है वो उसने ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की और फिर अपने ज़वाल की तरफ गए। अब हम चलते हैं मिस्टिसिज़म की तरफ। मिस्टिसिज़म असल में अगर हम इसकी डेफिनीशन करना चाहें तो इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सोल्यूट और डिवाइन। ये एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें डायरेक्ट नॉलेज एक इंसान को मिलती है गॉड की, स्पिरिचुअल ट्रूथ की और अल्टीमेट रियलिटी की। और ये सब कुछ आपको मिलता है जब आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने आप को वक्फ कर देते हैं, गारों के अंदर वो बैठते हैं और कई कई दिनों तक बग़ैर खाए वो वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके वो इस दुनिया की हकीकतों को जानने की कोशिश करते हैं। इसी को ही हम मिस्टिसिज़म कहते हैं, और इसी के ज़रिए ही एक इंसान जो है वो सच्चाई तक पहुंच सकता है और डायरेक्ट नॉलेज हासिल कर सकता है गॉड अलमाइटी से।